दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, मैं खाना ही तो खा रही हूँ, कोई चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी खाना खाने के लिए पति का नहीं भूख का इंतजार करते हैं और जब भी भूख लगे तब खा लेते हैं। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने, अपनी जेठानी रमा से कहकर खाने की प्लेट में खाना लेकर रुचिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। तभी रमा ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो रुचिका, लेकिन एक बात मेरी भी मान लो, तुम अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली जाओ, वरना अगर अभी दादी जी आ गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। रुचिका, लेकिन क्यों भाभी, मैं खाना ही तो खा रही हूँ, कोई चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। जो दादी जी हंगामा खड़ा कर देगी, माँ जी ने तो कभी ऐसा कोई नियम नहीं बताया हमें, फिर गांव आते ही ये बदलाव क्यों रम्मा? माँ जी ऐसे नियम कायदे नहीं मानती और इसमें कोई चोरी की बात नहीं है रुचिका, लेकिन दादी जी के नियमानुसार जब तक पति ना खाना खा ले, पत्नी को नहीं खाना खाना चाहिए। पहले घर के पुरुष खाना खाते हैं, फिर औरतें। दादी जी खुद भी ये नियम निभाती आ रही हैं, वो भी दादाजी के खाना खा लेने के बाद ही खाती हैं। इसलिए हम जब भी गांव आते हैं हमें ये नियम मानना पड़ता है। तुम पहली बार आई हो इसलिए तुमको बता रही हूँ रुचिका, आज के जमाने में कौन मानता है ऐसे नियम भाभी? मुझे तो आश्चर्य होता है कि माँ जी के साथ साथ आप भी इस नियम को मानती हैं। रमा, रुचिका, जब प्यार मिलता है ना तब कोई भी नियम बुरा नहीं लगता। हमें तो इतना प्यार करने वाली और खुले विचारों की सास मिली है जिन्होंने हम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, साई बात खाने की हो या कपड़ों की। तो कुछ दिन ये नियम अपनाने से अगर माँ जी का मान रहता है तो इसमें क्या बुरा है? हाय राम सत्यानाश, ये कैसी बहू उतारी तूने? सरला जो पति के बिना खाना खिलाए खुद ही बैठ गई खाने। रमा, तूने भी नहीं रोका इसे, दादी सास ने गुस्से में कड़कती आवाज में रुचिका और रमा के साथ साथ सरला जी को भी बोला। दादी जी की गुस्से भारी आवाज सुनकर सरला जी भागी भागी रसोई में आई तो उन्हें रुचिका के हाथ में खाने की प्लेट देखते माजरा समझ में आ चुका था। सरला जी ने कहा, माँ जी माफ कर दीजिए, उसे नहीं पता था, मैं बता दूंगी, वो अब आगे से ऐसा नहीं करेगी।
दादी जी बड़ी आई बताने वाली, क्या इसकी माँ ने ये नहीं दिखाया इसे कि जब तक ससुराल में पति और घर के बड़े सदस्यों को खाना ना खिला ले तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। कैसे खानदान से बहू उतार लाई है जिसमें संस्कार ही नहीं। दादी जी के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर रुचिका जैसे ही बोलने को हुई तब तक रमा ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, दादी जी आप इतना क्यों गुस्सा हो गई? रुचिका ने तो खाना खाया ही नहीं, वो तो रुद्र रमा के 4 साल का बेटा को खाना खिला रही थी। अभी भेजा मैंने बाहर उसे, शायद आपने देखा नहीं, उसने ही खाना छोड़ दिया तो मैंने ही रुचिका को बोला रुद्र का छोड़ा हुआ तुम खा जाओ, अन्न की बर्बादी करना अच्छी बात नहीं। आप ही तो कहती हैं बस इसीलिए, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ। दादी जी अच्छा तो ये बात थी, कोई बात नहीं, चलो सब के लिए खाना लगाओ, सब आ गए हैं। इतना कहकर दादी जी वहां से चली गई और रुचिका, रमा और सरला जी एक दूसरे की तरफ लंबी सांस भरते हुए ऐसे देखने लगी जैसे कोई बला टली। तभी रुचिका ने कहा, भाभी आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया और रुद्र का नाम लेकर झूठ क्यों बोला? रमा, अगर परिवार में शांति, एकता और प्यार बनाए रखने के लिए छोटे मोटे झूठ बोलने पड़े तो कोई बात नहीं, चलो अब खाना परोसते हैं। लेकिन रुचिका ने ठान लिया कि अब ये नियम वो बदल कर रहेगी और ना खुद का ना माजी का किसी का अपमान ना होने देगी, ना बर्दाश्त करेगी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रुचिका का सबके खाने का इंतजार करते करते भूख ही मर जाती या फिर वो गुस्से में ऐसे ही सो जाती। एक दिन उसने दादी सास को कमरे में सुबह सुबह छुप के कुछ खाते देखा तो वो सीधा कमरे में घुस गई। उसने देखा कि दादी एक पैकेट बिस्कुट का खा रही थी जो उन्होंने चोरी से कमरे में रखा था। तब रुचिका ने कहा, ये क्या दादी, आप आज पहले खा रही हो? अभी तो दादाजी का खाना खाना बाकी है। तब उन्होंने कहा, चुप हो जा वरना सबको पता चल जाएगा। आजकल पता नहीं ये लोग क्यों देर से आते हैं और मुझे भूख लग जाती है तो क्या करूं? कुछ नहीं दादी, खाना खाओ, भूख लगने पर खाना खाने में कोई बुराई नहीं। बजाय चोरी से खाना खाने के और देर तक भूखा रहने और भूख मारने से तमाम बीमारियां हो वो अलग से। अगर वो घर के पुरुष हैं, घर के बाहर मेहनत करते हैं तो औरतें भी तो सारा दिन घर में मेहनत करती हैं, दिन भर घर के काम
और बच्चे संभाल कर वो भी तो थक जाती हैं। ऐसे में खाना और पौष्टिक आहार उन्हें भी समय से उतना ही चाहिए। हम औरतें अगर बीमार पड़ गए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, साथ में पति और बच्चे भी। उम्मीद है आप मेरी बात समझेगी, कहकर रुसिका वहां से चली गई और दादी सास उसे देखते रह गई। तभी घर के आदमी भी आ गए और जैसे ही दादी ने कहा, रमा बहू सबकी थाली आज साथ परोसना। आज से घर के आदमी औरत बच्चे सब साथ खाना खाएंगे और अपनी पसंद से। दादी जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी सा गई। तब दादाजी ने कहा, ये हुई ना बात, आखिर आपने सही फैसला के ही लिया। पूरी उम्र निकल गई आपको ये बात समझाने में कि खाने के लिए पति का नहीं भूख का इंतजार करते हैं। जब भूख लगे तब खाना समय से खा लो। अपने साथ साथ आपने सरला बहू को भी ये नियम मानने के लिए मजबूर किया और आज वो बहू बेचारी डायबिटीज, एसिडिटी और ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो गई। दादी जी आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन मेरी सरला बहू बहुत अच्छी सास हैं जो अपनी बहुओं का ख्याल रखती हैं। काश मैं भी अच्छी सास बन पाती। सरला जी माँ जी ऐसी कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर हंस पड़े। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।